सो हे गाइस, आज अपन डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस के बारे में। ओके, बहुत ही इजीली पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिससे कि अपन को ये साथ साथ मेमोराइज भी होता जाए। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरव्यू। ठीक है, तो व्हाट शुड वी डिस्कस फर्स्ट, कि पहले ये है क्या, है ना, होम्योस्टैसिस है क्या। सेकंड, हाउ हाउ इट अकर्स। ठीक है, नाउ रोल ऑफ our different systems। ओके, कि किस सिस्टम का क्या रोल है। ठीक है, देन अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब किस वे में ये होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि व्हाट इज होम्योस्टैसिस। ठीक है, बेसिकली होम्योस्टैसिस क्या है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है ना। क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। द पॉइंट इज कि व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जिससे कि अपन अपनी बॉडी की बेसिक नॉर्मल फंक्शन जो है उसे प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लो कांस्टेंट नहीं है, इम्बैलेंस हो गया फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में तुम्हारी बॉडी के। ठीक है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। सो द नीड फॉर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज टू फंक्शन आवर बेसिक मेंटेनेंस जो है हमारी बॉडी का, उसे करना। ओके, अगर इसे अपन समझे तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सी सॉ। ठीक, देख, इट इज़ अ काइंड ऑफ सी सॉ। ये हमारी बॉडी है जिससे इस सी सॉ को एक कांस्टेंट नॉर्मल बैलेंस में इसे मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एनी चेंजेस, ठीक है, इट डिसबैलेंसेस। ठीक है ना, इट डिसबैलेंसेस। तो बॉडी में ऐसे सर्टेन फंक्शंस होंगे जो कि एक्टिवेट होंगे और इस चेंज को वापस नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज आवर होम्योस्टैसिस। ओके, मतलब बेसिकली नॉर्मल कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। ओके, अब ये होता कैसे है? जो बॉडी में ये सीसॉ वाला फंक्शन है, हाउ डज इट अकर। ठीक है, देख, टू डू दिस वी हैव सर्टेन व्हाट वी कॉल इज सेंसर, अफेक्टर और इंटीग्रेशन सेंटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख, नॉर्मल बॉडी फंक्शन, इसे अपन लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल अभी हमारा पूरे बॉडी का फंक्शन नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिविएशन। ठीक, देयर इज अ डिविएशन इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। अब इस डिविएशन को सबसे पहले तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बॉडी में उसके अपोजिट कोई चेंज, डिविएशन के अपोजिट कोई चेंज लाने के लिए, जिससे कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, उससे पहले उस डिविएशन को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो डिविएशन को डिटेक्ट करेगा, ये कौन करेगा? सेंसर, है ना, या फिर डिटेक्टर, है कि नहीं। ओके, अब इस सेंसर और डिटेक्टर जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इसे कहाँ लेके जाएगा? एक सेंटर पे, जहाँ पे इस डिविएशन को प्रोसेस किया जाएगा, है ना। उसे अपन कहते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या हो गया? हाइपोथैलेमस, ब्रेन, है ना, जो भी नॉर्मली बॉडी के बेसिक फंक्शंस मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिसबैलेंस इन आवर बॉडी पोजीशन है तो इट विल बी रेगुलेटेड बाय आवर, अपन को पता है, इन द ईयर दैट इज लोकेटेड वेस्टिबुलर कॉक्लियर, है ना। ओके, तो कंट्रोल सेंटर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल थर्ड सेंटर कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में, है ना। ओके, देख, अब इस डिविएशन के इंफॉर्मेशन को सेंसर ने डिटेक्ट किया या फिर सेंस किया और इस इन्फो को कहाँ पास किया? कंट्रोल सेंटर में। मतलब या ये डिविएशन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, कम है कि ज़्यादा है, ये सब सेंसर ने डिटेक्ट किया। ओके, नाउ द कंट्रोल सेंटर गिव्स अ इन्फो, ठीक है, टू ब्रिंग द चेंज। अब कंट्रोल सेंटर तो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है?
प्रोसेस का काम, ओके। बट ये तो सिर्फ प्रोसेस किया उस इंफॉर्मेशन को, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को एक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उस इंफॉर्मेशन को एक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये इंफॉर्मेशन को एक्ट कौन करवाएगा? दैट इज आवर इफेक्टर, है ना, है कि नहीं? दैट इज आवर इफेक्टर, जो कि इस इन्फो को लेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वहाँ से किसी ने आके इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी, ठीक, तुम क्या हो, कंट्रोल सेंटर हो, ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि अच्छा वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आया, तुमने क्या किया, अब किसी और इंसान को तुमने बोला कि जाओ वहाँ पे जाके उस गड़बड़ को सॉल्व करो, ओके। तो दैट अदर पर्सन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज आवर इफेक्टर। अब ये इफेक्टर जो है ये डिविएशन को वापस नॉर्मल में ले आएगा विथ डिफरेंट फंक्शंस, ओके ओके। अब अपन समझते हैं कि रोल क्या क्या है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो इफेक्टर बेसिकली क्या है, बेसिकली जो ऑर्गन्स है हमारे पास, है ना, ओके। तो अपन समझते हैं रोल्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक। चल, फॉर एग्जाम्पल सीएनएस का क्या रोल है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज सेंसरी सिस्टम विच डिटेक्ट्स द स्टेट ऑफ आवर बॉडी और सराउंडिंग, ठीक है ना, जो बेसिकली हमारे बॉडी और हमारे बॉडी के सराउंडिंग को सेंस करता है। इट इज अ सेंसरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देर इज कोल्ड आउटसाइड, योर बॉडी विल स्टार्ट शिवरिंग, है ना, शिवरिंग, वाई इट स्टार्ट शिवरिंग? टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है ना। लेकिन बाहर जो ठंड है, हु सेंस्ड इट, है ना, योर स्किन, एंड योर स्किन टुक द इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस, ओके। अब देख सेकेंड, पीएच। अब ये पीएच, इट इज, जो पीएच है, इट इज मतलब पीएच क्या है? बेसिकली नॉर्मल पीएच अपन का होना चाहिए बॉडी का 7.4, ओके। अब इस नॉर्मल पीएच को मेंटेन कौन कौन से वेरियस सिस्टम करते हैं? फॉर एग्जांपल आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ब्लड, है ना, किडनी, ओके। these three system helps in the regulation of pH, ओके। थर्ड पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कौन से सिस्टम रेगुलेट करते हैं? दिस इज ऑल्सो आवर स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आवर स्केलेटल मसल। यू विल आस्क व्हाई स्केलेटल मसल? बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कहीं पे गर्मी है, अब तुम्हें अपनी बॉडी को ठंडा करना है, तो वहाँ से तुम उठ के जाओगे ना, तो योर स्केलेटल मसल्स हेल्प यू फ्रॉम द मूव फॉर द लोकोमोशन फ्रॉम देयर टू देयर, फ्रॉम समवेयर मोर कंफर्टेबल, है ना, स्केलेटल मसल एंड आवर नर्वस सिस्टम, ओके। फोर्थ वन इज आवर न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जीआईटी मेंटेन करता है, ओके ओके। हार्मोन, हार्मोन का लेवल कौन मेंटेन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वी नो दैट, है ना, ओके। सिक्स्थ वन आवर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इट शुड बी मेंटेन्ड बाय किडनी, है ना, बिकॉज विच एवर ऑर्गन रिलेटेड टू वाटर, ओके, है ना, like kidney, skin because it sweats, salivary glands, है ना, GIT, these all take care of it. Seventh, blood. We know blood is the most important thing, है ना, न्यूट्रिशन का काम कह लो, है ना, हॉर्मोन्स का सर्कुलेशन कह लो, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कह लो, all is done by blood, okay. Eighth, skeletal muscle for the movement, है ना. Ninth is our ANS. Basically ANS regulates all the vegetative function, okay. So now we will see the mechanism of action, ki how it actually, these system actually take care of the role they have assigned, okay. तो what we will see कि mechanism क्या है इनका. देख,
होम्योस्टैसिस का जो मेंटेनेंस है ना, इट इज बेसिकली मेंटेन्ड ऑन अ मैकेनिज्म कॉल्ड फीडबैक. ठीक है, फीडबैक. नॉर्मली अपन सुनते हैं ना कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यू परफॉर्म्ड अ सॉन्ग, ठीक है, स्टेज पे. ठीक है, नाउ यू डोंट नो हाउ इट इज़. ठीक है, यू परफॉर्म्ड अ सॉन्ग, नाउ यू डोंट नो हाउ इज इट. ठीक है, तो यू हैव टू डू टेक फीडबैक. किससे लेंगे फीडबैक? ऑडियंस है ना. ऑडियंस समझ लो बोलेगी कि बहुत अच्छा था, देन यू विल नो कि द परफॉर्मेंस यू डिड वाज गुड. ओके ओके, फीडबैक. तो बेसिकली होम्योस्टैसिस का जो रेगुलेशन है वो बेसिकली मेंटेन किस पे होता है? फीडबैक सिस्टम पे. ठीक, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक. ठीक है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड दीज फीडबैक मैकेनिज्म अपन एकदम एग्जाम्पल्स को ही एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे होता है. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस नेगेटिव फीडबैक फर्स्ट. ठीक है, थोड़ी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं. ठीक, ये देख नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके चल, ये देख नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इट इज द वन, ठीक है ना, इट इज द वन विच द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज. ठीक है, बेसिकली जो हमारी नेगेटिव फीडबैक है, ऐसा कोई चेंज जिस चेंज को अपोज या फिर स्टॉप करे जो मैकेनिज्म है ना, जो मैकेनिज्म उस चेंज को अपोज या स्टॉप करे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग समवेयर. ठीक है, ठीक है, यू आर गोइंग समवेयर. ठीक है, नाउ योर मॉम इज देयर, शी स्टार्ट स्कोल्डिंग यू, है ना, सो दैट यू डोंट गो देयर और यू गेट लेट टू रीच दैट पॉइंट. है ना, ए से लेकर बी तक तुम्हें जाना है एंड यू वांट टू गो बी तक बिकॉज बी में पार्टी चल रही है. ठीक, पार्टी चल रही है. ठीक है, देख अब तेरी मम्मी तेरे को डांटना शुरू कर दे रही है. देन योर मॉम स्कोल्डिंग यू is what? She is opposing or stopping you from the change that you will bring from A to B. Okay, this mechanism is our negative feedback mechanism. Okay, अब सबसे पहले तुझे फीडबैक मिला कहाँ? जब तूने अपनी मम्मी को बताया क्या कि मम्मी मुझे जाना है कहाँ? पार्टी. ठीक है, तो तुझे तेरी मम्मी ने क्या बोला? डांटना शुरू करा. ठीक है, तो इट इज द फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देख, now let's talk about negative feedback mechanism in respect to our we can take like secretion of thyroxine. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं अपन secretion of TSH. ठीक, देख TSH secretion हो रहा है तेरी बॉडी में. ठीक, फॉर एग्जाम्पल TSH जो सिक्रीशन है इट इज डिक्रीज्ड. ठीक, TSH सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड. आप देख TSH सिक्रीशन जो है ये डिक्रीज हो गया है. ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो TSH सिक्रीशन जो डिक्रीज हो गया ना, दिस विल बी क्या, ये क्या करेगा? डिक्रीज TSH विल सेंड अ सिग्नल और द स्टिम्युलेशन, है ना, स्टिम्युलेशन देगा कि भाई TSH का जो सिक्रीशन है ये हो गया कम. देन दे विल द TSH सेल या फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स विल सिक्रीट TSH.
जिससे कि वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा दोबारा। या फिर तेरी बॉडी में टीएसएच सिक्रेशन में क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, देख सबसे पहले समझ यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। टीएसएच सिक्रेशन तेरी बॉडी में हो गया डिक्रीज। ठीक है, तेरी बॉडी में बेसिकली डिक्रीज हो गया टीएसएच सिक्रेशन। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, एक नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मतलब सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम। तो सिक्रेशन कम हुआ, स्टिमुलेशन मिला, स्टिमुलेशन ने क्या किया, टीएसएच सिक्रेशन इंक्रीज कर दिया। उसने क्या कर दिया, टीएसएच सिक्रेशन इंक्रीज कर दिया, क्योंकि बॉडी में टीएसएच का सिक्रेशन कम हो गया था। अब मान ले तेरी बॉडी में टीएसएच का सिक्रेशन हो गया ज़्यादा। ठीक, टीएसएच का सिक्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा। अब टीएसएच सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, स्टिमुलेट हुआ। अब तेरी बॉडी को समझ आएगी भाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो लेट्स डिक्रीज। तो टीएसएच सेल को इसने इनहिबिट किया और इसने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया टीएसएच के फंक्शन को। देख यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव टुवर्ड पॉजिटिव चेंज हो रहा था, पॉजिटिव चेंज, और यहाँ पे नेगेटिव चेंज, है ना, स्टार्टिंग में। बट ड्यू टू द स्टिमुलेशन, इस चेंज को इसने क्या किया, टीएसएच सेल के स्टिमुलेशन से इस ये जो नेगेटिव चेंज हो रहा था, इसे क्या कर दिया, अपोज। सिक्रेशन क्या हुआ, ज़्यादा। मतलब इसने किया ना, जो भी तेरा जिस तरफ तेरा चेंज हो रहा था, उसी चेंज को उसने अपोज किया। डिक्रीज हो रहा था उसने इंक्रीज किया, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज किया। दैट इज व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली इट इज अ वे एज टू अरेस्ट और अपोज द चेंज। ठीक है, ओके चल अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, यही नेगेटिव फीडबैक का, वाटर कंटेंट का। ठीक है, H2O कंटेंट हमारी बॉडी में क्या है, ये देख, दिस इज अवर नॉर्मल वाटर कंटेंट। अपन एक चेंज देखेंगे कि इंक्रीज हुआ H2O, और एक चेंज देखेंगे डिक्रीज हुआ H2O। ठीक है, वन H2O इंक्रीज एंड दूसरा H2O डिक्रीज। ओके ठीक, तो तेरी बॉडी में चेंज क्या हुआ, H2O हो गया इंक्रीज। ठीक है, तो H2O इंक्रीज हुआ, तेरे को क्या, प्यास कम लगेगी, है ना, नो थर्स्ट। ठीक है, उससे क्या होगा, तेरे को प्यास कम लगेगी तो तू पानी कम पिएगा, तेरा इनटेक क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, या फिर जब तेरा वाटर कंटेंट कम होगा तो तेरी बॉडी में जो तेरा वाटर, जो मतलब बेसिकली जो वाटर रेगुलेट करता है बॉडी का, कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बेसिकली इट इज द सेंसर फॉर वाटर रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस में जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इस चेंज को सेंस करेंगे। ठीक है, कीमो रिसेप्टर इसको सेंस करेंगे, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। देन हाइपोथैलेमस, अब देख तेरी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, अब तेरी बॉडी को क्या करना है, अब इस पानी को क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। तो बेसिकली क्या होगा, इट विल स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो अब ADH क्या करता है, जब ADH कम हो जाएगा तो इट विल कॉज डिक्रीज रिटेंशन, है ना, डिक्रीज रिटेंशन ऑफ H2O बाई किडनी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा वापस नॉर्मल H2O कंटेंट अचीव हो जाएगा, और ये वाटर ड्यू टू लेस इनटेक इट विल ऑल्सो कॉज द नॉर्मल वाटर कंटेंट। ठीक, देख यहाँ पे भी जो मैकेनिज्म हुआ, इसने H2O के बढ़ने को अपोज किया। ठीक, चल इस तरह अपन क्या, H2O डिक्रीज हो गया तेरी बॉडी में, तो देखो क्या, तेरे को बहुत प्यास लगेगी, तो तू क्या करेगा, इनटेक ज़्यादा करेगा। ठीक है, तूने इनटेक ज़्यादा किया तो नॉर्मल वाटर कंटेंट, और जो कीमो रिसेप्टर थे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, है ना, वो हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ADH सिक्रीशन। ठीक है ना, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इससे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ H2O बाई किडनी क्या है,
इंक्रीज होगा, उससे नॉर्मल वाटर कंटेंट दोबारा स्टेबलाइज हो जाएगा. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक, सबसे पहले तो अपन याद करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि चेंज को अपोज और अरेस्ट किया जा रहा था, है ना. जो बॉडी में चेंज हो रही थी उस चेंज को अपोज या फिर अरेस्ट किया जा रहा था टू मेंटेन होम्योस्टैसिस. बेसिकली इन दोनों मैकेनिज्म का मेन मोटिव क्या है, ठीक है ना, फंडा क्या है कि इनको होम्योस्टैसिस अचीव करना है, मतलब नॉर्मल कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना. ठीक ठीक, ये हो रहा था हमारे कहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में. अब अपन थोड़ी पॉजिटिविटी पे लाते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है ना. इट बेसिकली दिस मैकेनिज्म रिएक्ट्स इन अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज. मतलब बॉडी में अगर कोई चेंज हो रही है ना, उसी चेंज को क्या करेंगे, सपोर्ट करेगा. ठीक है ना, इट सपोर्ट्स द चेंज इन पॉजिटिव मैकेनिज्म. इट सपोर्ट्स द चेंज इन पॉजिटिव मैकेनिज्म कि मतलब जो भी फंक्शन बॉडी में हो रहा हो, अपन की बॉडी कुछ ऐसे फंक्शंस और करेगी जिससे कि वो चेंज और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए. ठीक है, ओके, ठीक. देख, अब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आ गई कि मतलब चेंज को सपोर्ट कर रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो उससे क्या होगा, अपन के दिमाग में आ रही होगी जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग, तेरे को कहीं पे इंजरी हुई तो है ना, तो को ब्लड क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है. तो बॉडी में उस वक्त क्या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में चलना चाहिए ना, कि ना नेगेटिव, है ना. अपन को चाहिए कि अपन अभी ब्लड हमारी क्लॉट हो. तो देख, इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अपन समझते हैं, अपन ये क्लॉटिंग कोआगुलेशन मैकेनिज्म थे, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड से समझते हैं. एग्जांपल लेते हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, देख समझ सबसे पहले, दिस इज आवर ब्लड वेसल, दिस इज आवर एंडोथेलियल सेल. ठीक है, अपन के ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक, देयर इज एन इंजरी ऑन द एंडोथेलियल सेल. बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स क्या है, these are the cell which lines the lumen of the blood vessel. ओके, देख इंजरी होती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट. ओके, तो दिस ब्लीडिंग विल, यहाँ पे क्या होगा अपन आगे देखेंगे, अपन आगे कोआगुलेशन का मैकेनिज्म भी देखेंगे कुछ आगे वाले चैप्टर्स में. ठीक है ना, अभी के लिए अपन समझ कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स. ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स. ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है बेसिकली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स. ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन अकर्स, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और थ्रोम्बिन जो मतलब इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजन है, उसे फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करेगा, जिससे होगी अपन की क्लॉटिंग. ठीक है ना, फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन. मतलब ऐसे फाइबर्स के ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे जिससे कि वो जो इंजरी है वो बंद होगी. ओके, दिस कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन causes stoppage of bleeding. It will cause stoppage of bleeding. ठीक है, देख, बट ये जो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ ना, दिस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक कि भाई मैं तैयार हो रहा हूँ. ठीक है, थ्रोम्बिन बन रहा हूँ,
तो इसका मतलब तुम और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाओ। तुम क्या बनाओ? और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाओ। यू फॉर्म मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस पॉजिटिव सिग्नल इज गिवन बाय थ्रोम्बिन। ठीक है, कि ब्लड की स्टॉपेज ऑफ ब्लड भी हो रहा है, फिब्रिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो यू मेक मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सो दैट कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन से कन्वर्ट हो पाए और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि मतलब थ्रोम्बिन बन रहा है तो ये जो चेंज हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि वही थ्रोम्बिन बढ़ता जाए। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देख, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, देख, ड्यूरिंग लेबर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, है ना। देख, अब दिस इज द चेंज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। नाउ वी हैव टू सपोर्ट दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, देख, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कॉजेज मूवमेंट ऑफ फीटस, है ना, मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू द सर्विक्स, ठीक, देख, अब इस सर्विक्स में देर आर सर्टेन रिसेप्टर्स। ठीक है, देर इज सर्टेन रिसेप्टर्स किसमें? सर्विक्स में। अब दिस रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड। ठीक है, these receptors are stimulated and this stimulation, this information that fetus is now have reached the cervix, this information is gathered by our hypothalamus। ठीक, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? इम्पल्स रिले करता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, है ना। Now this oxytocin, we know oxytocin क्या करता है? It is used in contraction of uterus। तो बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म में ऑक्सीटोसिन ने इस चेंज को क्या किया? सपोर्ट, कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और बढ़े एंड द पार्चुरेशन ऑफ द बेबी अकर्स। ओके, so this was all about the homeostasis। ठीक है, I hope you liked the video। If you liked the video, give it a thumbs up and subscribe to the channel। So thank you guys।